हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज है हमारा रिएक्ट नेटिव विद टाइप स्क्रिप्ट के डे 6 और इस डे 6 के अंदर हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं। वो है रिडक्स टूल किट के अंदर कि हम स्लाइस कैसे बनाते हैं, स्टोर कैसे बनाते हैं, प्रोवाइडर कैसे लगाएंगे, किस तरीके से हम उसके अंदर हुक्स का यूज करने वाले हैं, यूज सेलेक्टर, यूज डिस्पैच। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। वीडियो बहुत काम का होगा, तो पूरा वीडियो देखना। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। यहाँ पे एक छोटा सा डेमो दिखा देते हैं कि ये हमने बनाया है रिडक्स टूल किट टाइप स्क्रिप्ट के साथ। तो मान लो मैंने यहाँ पे टेस्ट 4 डाला है, इसके अंदर कुछ भी टेस्ट डालिया, मैंने इसको ऐड करा, तो यहाँ पे हमारी लिस्टिंग नीचे दिख रही है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल हम बनाने वाले हैं रिएक्ट नेटिव टाइप स्क्रिप्ट के साथ रिडक्स टूल किट लगाएंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे एक नोट्स नाम की मैंने एक यहाँ पे कंपोनेंट बना रखी, बट इसको थोड़ा सा हम, अगर हमें जरूरत है प्रॉप्स की तो लेंगे। वैसे तो हम यहाँ पे कोई भी प्रॉप्स नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से कुछ भी नहीं भेजने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें ये समझना होता है कि अगर कुछ नीड है तो यहाँ पे हमें टाइप देना होता है, उसकी टाइपिंग करनी होती है किसी भी प्रॉप वगैरह की। अदरवाइज कोई नीड नहीं है तो फिर हमें फालतू में एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखना है। तो यहाँ पे हमारा ऐसा केस है कि हमें कुछ भी नीड नहीं है प्रॉप्स की, फिलहाल हम कुछ भी नहीं मंगा रहे हैं, तो हमें ऐसे ही यूज कर लेना होगा। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं कि हम एक नोट्स का ऐप बनाने वाले, छोटा सा, जो रिडक्स टूल किट के साथ, जिसमें हम स्टोर बनाएंगे, स्लाइस बनाएंगे, है ना, प्रोवाइडर लगाएंगे, बट टीएस के साथ होने वाला है ये सब, है ना। तो यहाँ पे सिंपली पहले एक यूआई छोटी सी बना लेते हैं कि हम किस तरीके से नोट्स ऐड करेंगे और कहाँ पे हम दिखाने वाले। तो यहाँ पे मैं ऊपर एक फॉर्म बनाऊंगा और यहाँ पे इसके नीचे हम लिस्टिंग दिखाएंगे। ठीक है, तो फिर बना लेते हैं। इसको जल्दी से हटाते हैं। यहाँ पे स्टाइल फ्लैक्स 1, ओके, एंड बैकग्राउंड कलर वाइट, नो इशू, इसमें तो कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे हम टेक्स्ट इनपुट लेंगे 2 टेक्स्ट इनपुट। ओके, इनके लिए हम यहाँ पे स्टेट बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले हम इसको देते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में लिखेंगे एंटर एंटर नोट टाइटल। ओके, एंड ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे देखो 2 हमारे पास आ रहे हैं। इनको थोड़ी सी स्टाइल दे दो। तो स्टाइल विथ 90%, हाइट 50 एंड बॉर्डर विथ 1। ठीक है, पहला वाला इस तरीके से दिखेगा। इसको अलाइन सेल्फ सेंटर एंड मार्जिन टॉप 20 एंड पैडिंग लेफ्ट 20। ओके, तो ये देखो हमारा पहला फील्ड बन गया। दूसरा फील्ड भी अगर आप स्टाइल कॉपी करोगे तो सेम कॉपी कर लेते हैं इसके अंदर। ये हो गया एंटर नोट डिस्क्रिप्शन। ओके, हमारे पास 2 फील्ड बन गए। इन 2 फील्ड के लिए हमें चाहिए होंगे टेस्ट इनपुट के लिए स्टेट्स। यहाँ पे स्टेट बनाएंगे। स्टेट मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि टीएस के अंदर कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, हमें दोनों ये स्ट्रिंग फॉर्म में लेना है। तो यहाँ पे मान लो पहला हो गया टाइटल, सेट टाइटल, यूज स्टेट। किस टाइप की टाइपिंग देंगे इसे, स्ट्रिंग। ओके, ये वाला पार्ट हटा दो। देन एम्प्टी स्ट्रिंग स्टार्टिंग में, कॉन्स्ट DESC सेट DESC यूज स्टेट। ऊपर की लाइन ही कॉपी कर लो क्योंकि यही सेव होने वाली है। ओके, तो ये हमारे टाइप्स बन गए। इनको हमें यहाँ पे वैल्यू में यहाँ पे टाइप दे दो। पहला है टाइटल, ऑन चेंज टेक्स्ट TXT सेट टाइटल, और इसमें TXT। दोनों को कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। इसमें कर दो DESC एंड सेट DESC। ओके, ये हमारे फील्ड बन गए। मैं क्या चाहिए, एक बटन चाहिए यहाँ पे, तो टचेबल ओपेसिटी। ओके, इसको स्टाइल दे दो विथ 90%। ओके, हाइट 50, अलाइन सेल्फ सेंटर, मार्जिन टॉप 20 एंड बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ओके, मार्जिन टॉप 20 हो गया। इसका जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे दो और अलाइन आइटम्स भी सेंटर दे दो। इसके बीच में एक टेक्स्ट दे दो, ऐड नोट, और इसको कलर
स्टाइल करके कलर को वाइट दे देंगे। ठीक है, तो ये देखो हमारा यूआई बन गया नोट ऐड करने का, और यहाँ पे इसके नीचे हम फ्लैट लिस्ट लगाएंगे जो दिखाएंगे कि जितने नोट्स ऐड हुए हैं। अब इसके लिस्ट दिखाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपना रिडक्स का सेटअप करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं यहाँ पे कुछ पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल कर लेते हैं। तो देखो रिडक्स टूल किट का सिंपल सा 2 पैकेज हमें चाहिए होते हैं। तो सेटअप करो तो आपको यहाँ पे ओपन करना होगा क्रोम, यहाँ पे जाके आपको टाइप करना रिडक्स टूल किट। ओके, यहाँ जाके आपको गेट स्टार्टेड करोगे तो यहाँ देखो आपको ये 2 पैकेजेस मिलने वाले हैं। पहला पैकेज कॉपी किया, पेस्ट, इंस्टॉल हो जाएगा। दूसरा भी ऐसे कॉपी कर लो और जाके जैसे ही इंस्टॉल होगा पहले वाला, हमें दूसरा वाला भी इंस्टॉल कर लेना है। दूसरा, दोनों इंस्टॉल करने के बाद हमें अपने ऐप को रन कर लेना है रन। तो npm रन एंड्रॉइड, थोड़ा सा टाइम लेगा रन होने में। ओके, तो हमारा ऐप रन हो गया है। यहाँ पे जाएंगे हम और यहाँ पे जाके हम हमारा जैसे मान लो आप एक रिडक्स का अलग फोल्डर बना सकते हो, रिडक्स विद टीएस। मेरा ऑलरेडी इसमें एक बना हुआ है जो हम जेएस के साथ कर रहे थे उसका। तो विद टीएस नाम का मैंने फोल्डर बनाया। इसके अंदर पहली फाइल बनाऊंगा मैं store.ts। ओके, इसके अंदर में स्टोर बनाने वाले हैं। तो देखो स्टोर का काम क्या होता है, मैं थोड़ा सा एक जल्दी से ब्रीफ दे देता हूँ। स्टोर का काम होता है पूरे ऐप के अंदर जितना भी डेटा है वो स्टेट की फॉर्म में, ग्लोबल स्टेट की फॉर्म में स्टोर के अंदर रखे जाते हैं। और जिस किसी को नीड होती है किसी भी व्यू में, किसी भी कंपोनेंट, बट किसी भी जगह पे, किसी भी स्क्रीन पे अगर उस पर्टिकुलर डेटा की नीड है तो आप उस ग्लोबल स्टेट से डेटा को निकाल लेते हो और यूज कर लेते हो। ठीक है, सेम ही चीज अपोजिट होती है। जब आप डेटा भेजना होता है तो हमें सारे प्रोसीजर करके डेटा को स्टोर में ही भेजना होता है। डेटा वहाँ पे मैनिपुलेट होकर सेव हो जाता है करंट डेटा, और उसको फिर कोई भी गेट कर सकता है। ये हमारे स्टोर का काम है। तो सबसे पहले हम स्टोर ही बनाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक फाइल बना ली store.ts। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले इंपोर्ट करो क्या, कॉन्फ़िगर स्टोर। ओके, एक तो ये चाहिए हमें। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें एक कॉन्स्ट लगा के हमें स्टोर का क्या बनाना पड़ेगा, वेरिएबल लेना पड़ेगा, या फिर बोल सकते हो कि हमें उसमें स्टोर का रेफरेंस बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे रेफरेंस, एक्सपोर्ट है ना, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट स्टोर इक्वल्स कॉन्फ़िगर स्टोर। ये एक ऑब्जेक्ट लेता है जिसके अंदर में रिड्यूसर पास करने होते हैं, और रिड्यूसर एक ऑब्जेक्ट लेता है इसके अंदर आप मल्टीपल रिड्यूसर्स एज ए की वैल्यू पास कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो आपको रेफरेंस भी ये दे रहा है मेरा, ये कुछ एक्सटेंशन देता है। तो यहाँ पे की वैल्यू के फॉर्म में हमें पास करना होता है। तो अभी हमने रिड्यूसर तो बनाया ही नहीं है, तो अभी यहाँ पे इसको छोड़ दो। बट हमें क्या चीजें यहाँ से और करनी पड़ेगी, यहाँ से आपको एक तो डिस्पैच की टाइपिंग देनी पड़ेगी, मतलब डिस्पैच नाम का जो फंक्शन हम यूज करते हैं आगे जाके है ना, उसकी टाइपिंग बनानी पड़ेगी। दूसरी आपकी स्टेट की भी यहाँ पे आपको टाइपिंग बनानी पड़ेगी रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या करोगे, लिखोगे एक्सपोर्ट के बाद टाइप, ओके, ऐप डिस्पैच इक्वल्स के बाद टाइप ऑफ स्टोर जो हमने ऊपर बनाया है उसमें से हम डिस्पैच निकाल लेंगे। ठीक है, सेम चीज इसके साथ भी होगी। स्टेट के लिए टाइप, ये इसके लिए लिखेंगे हम रूट स्टेट, रिटर्न टाइप के बाद यहाँ पे हमें टाइप ऑफ स्टोर डॉट गेट स्टेट। ओके, स्टोर डॉट गेट स्टेट, और इसके बाद इसको यहाँ पे वो कर देना, क्लोज कर देना है इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया भाई कि हमने यहाँ पे रूट स्टेट के लिए एक टाइपिंग बना ली और एक डिस्पैच के लिए बना ली। इसे अभी फिलहाल सेव कर दो। अब सेव करने के बाद हमें एक नई फाइल बनानी है जिसको हम बोलेंगे क्या, जिसको हम बोलेंगे हुक्स, है ना, hooks.ts, जिसके अंदर हम जो भी हमने यहाँ पे टाइपिंग्स बनाई है ऐप डिस्पैच रूट, इनकी हेल्प से हम कुछ हुक्स क्रिएट करने वाले खुद के। जैसे हम जो हम जेएस के साथ यूज करते थे उसके अंदर हम हुक्स यूज करते हैं, यूज सेलेक्टर, ठीक है, डेटा निकालने के लिए, यूज डिस्पैच फॉर क्रिएटिंग द डिस्पैच। ठीक है, तो वो सारी चीजों के लिए हम यहाँ पे हुक्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम हुक्स के अंदर आ गए हैं।
अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपना यूज सेलेक्टर, यूज डिस्पैच, इनकी हेल्प से हम कुछ अपने हुक्स बनाने वाले हैं जिनका हम यूज करेंगे डेटा निकालने के लिए भी, इवन डेटा सेव कराने के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इंपोर्ट करो आप, इंपोर्ट सबसे पहली चीज टाइप यूज, कहीं दिख रहा है यूज सेलेक्टर हुक, ये ठीक है। देन हमारा यूज डिस्पैच एंड देन यूज सेलेक्टर, ये दो तो यूज ही करते हैं, ये तीसरा हमारा यहाँ पे एड ऑन हो गया क्योंकि हम टाइप यूज कर रहे हैं सेलेक्टर के लिए। ठीक है, ये हो गया। फिर हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है अपना टाइप। यहाँ पे क्या हमने बनाए थे, वहां पे रूट स्टेट बनाया था ना हमने, रूट स्टेट। ठीक, और ये रूट स्टेट एक्चुअल में हमें ये वाला नहीं लेना, क्वेरी वाला, ये हमें अपने स्टोर वाला लेना है, स्टोर वाला। तो स्टोर वाले के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका स्टोर डाल दिया। ठीक है, तो ये रूट स्टेट हो गया। दूसरा हमारा क्या है, ऐप डिस्पैच। तो ये दोनों चीजें हमने यहां से निकाल ली। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को तो हमने इंपोर्ट करा, इन सारी चीजों को हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब हमें इन सारी चीजों का यूज करके कुछ हमें हुक्स को वो कराना होगा, एक्सपोर्ट कराना होगा। उन हुक्स का हम यूज करने वाले हैं आगे। तो कैसे करेंगे, देखो एक्सपोर्ट, यहाँ पे हमने कर दिया कॉन्स्ट। ठीक है, एक हम हुक बना रहे हैं यूज ऐप डिस्पैच। ओके, यहाँ पे हम नॉर्मल यूज करते थे ना यूज डिस्पैच का, और हमारे सामने डिस्पैच मिल जाता था, डिस्पैच नाम का फंक्शन जिसके अंदर हम एक्शन को क्या कर देते थे, डिस्पैच कर देते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यूज करने वाले हैं हम, यूज ऐप डिस्पैच का, यूज डिस्पैच की जगह पे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज ऐप डिस्पैच के इक्वल में हमने ये फंक्शन की तरह लिया, और यहाँ पे हमने यूज डिस्पैच का यूज करा, जो हमने ऊपर इंपोर्ट कर रखा है यूज डिस्पैच। और ये किस टाइप का होने वाला है, ऐप डिस्पैच, जो हमने वहां बनाया था, याद है, स्टोर के अंदर। ठीक है, और ये क्या होता है, यूज डिस्पैच है तो हुक ही ना, तो वो फंक्शन की तरह तो कॉल होता है इस तरीके से। ठीक है, तो एक तो हमारा ये बन गया, एक हुक तो हमारा ये बन गया, और इसे हमने एक्सपोर्ट कर दिया। सेम चीज एक और हम बनाएंगे, यूज सेलेक्टर की जगह क्या यूज करने वाले हैं, यूज। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यूज एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज ऐप सेलेक्टर। ओके, नाम ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको यूज हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वी आर डीलिंग लाइक हुक्स, है ना, हम हुक्स की बात कर रहे हैं, तो हम इसलिए इसके अंदर यूज लगा रहे हैं। ओके, और हुक बना रहे हैं कस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यूज ऐप सेलेक्टर में हम यहाँ पे हमें टाइप देना पड़ेगा। एक्चुअल में टाइप क्या होगा, टाइप यूज सेलेक्टर हुक। ठीक है, और इसमें क्या लेंगे हम, रूट स्टेट ले ली, और रूट स्टेट के बाद हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, इसको हटा दो, ये आ जाता है ना डिफॉल्ट में, यूज सेलेक्टर जो हमने ऊपर करा है। बस इतना करना था, ये हमारे क्या हो गए, यहाँ से हुक्स बन गए, और हमारे एक्सपोर्ट कर लिए हमने हुक्स को। ओके, हुक्स बन गए, और दो ये हमने हुक्स को एक्सपोर्ट कर लिए, जिनका एक का तो यूज करेंगे डेटा को, एक्शन को डिस्पैच कराने के लिए, दूसरे का यूज हम क्या करने वाले, दूसरे का यूज हम करने वाले हैं डेटा को निकालने के लिए। ठीक है, तो भाई अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, एक और फाइल बनानी है, एक और फाइल बनानी स्लाइस, जो हमारे इसमें मेन है। जितना भी हम एक्शंस है ना, रिड्यूसर्स, इन सबको रखते हैं किसके अंदर, एक स्लाइस के अंदर, रूट इसके अंदर। जब हम रिडक्स टूल किट की बात करते हैं, जब हम पुराना वाला रिडक्स यूज करते थे तो वहां पे हम अलग एक्शन की फाइल है, रिड्यूसर को अलग बनाते थे, देन हम उनको लिंक करते थे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिडक्स टूल किट की, तो यहाँ पे एक स्लाइस के अंदर ही ये कॉम्बो होता है किसका, रिड्यूसर एंड एक्शंस का। और इनमें से हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, रिड्यूसर और हम एक्शंस को एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, जिसका नाम हम दे देते हैं, मान लो नोट स्लाइस, नोट्स, ओके, स्लाइस .ts। अब हमने इस फाइल बना ली। ओके, अब इस फाइल में सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी जो भी चीज़ें हैं वो इंपोर्ट कर लो। दो चीज़ें कि इंपोर्ट क्रिएट स्लाइस, ये क्रिएट स्लाइस फंक्शन का हम यूज़ करते हैं, क्रिएट स्लाइस ये ले लिया हमने। ठीक है, देन हमें लेना है कि यहाँ पे पेलोड एक्शन, जो हम एक्शन नॉर्मल लेते थे ना, जब हम बनाते हैं स्लाइस बनाते हैं, तो उसके अंदर जब भी हम रिड्यूसर लेते हैं, तो रिड्यूसर के अंदर में सारे एक्शंस को डिफाइन करना होता है, और उन एक्शन में हम दो चीजें पैरामीटर मिलती है, हर एक एक्शन के अंदर हमें दो पैरामीटर मिलते हैं, पहला एक स्टेट, दूसरा हमें एक्शन।
तो स्टेट तो हमारी स्टेट फॉर्म में होगी, कोई दिक्कत नहीं, बट हम जब एक्शन ले रहे होते हैं तो वहां पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हम किस तरीके का डेटा एक्शन के अंदर ले रहे हैं, एक्शन के अंदर जो पेलोड है वो किस तरीके का आ रहा है। तो उसके लिए हमें पेलोड एक्शन की हेल्प से हमें टाइपिंग्स देनी होगी वहां पे, ठीक है। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ठीक है, जो हमारी स्लाइस का नाम क्या है, नोट स्लाइस, ओके, इक्वल्स नोट स्लाइस इक्वल्स क्रिएट स्लाइस नाम का हम फंक्शन कॉल करते हैं जो एक ऑब्जेक्ट लेता है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें नेम देना होता है, नेम शुड बी यूनिक, नेम हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए स्लाइस का। तो यहाँ पे मान लो मैंने दे दिया अभी नोट्स, ओके। देन हमें इनिशियल स्टेट पास करनी होती है, अब इनिशियल स्टेट हमें बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पे हमें इनिशियल स्टेट ले ली। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी टाइपिंग देनी पड़ेगी कि क्या टाइप आप यूज करने वाले हो इनिशियल स्टेट का। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ चलो और यहाँ पे हम थोड़ी सी टाइपिंग्स पे काम कर लेते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करो, एक्सपोर्ट इंटरफेस, ओके, और इसका नाम रख दो नोट, ओके। यहाँ पे हमें अब क्या क्या नोट में होने वाला, हमारे पास दो ही चीजें हैं ना, टाइटल किस तरीके का होगा, स्ट्रिंग, डिस्क्रिप्शन DESC ये किस तरीके का होगा, स्ट्रिंग, हो गया। इसकी हेल्प से हम बनाएंगे क्या, अपना इनिशियल स्टेट। तो कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट ये किस तरीके का होने वाला है, नोट्स की बात हम जब कर रहे हैं तो बहुत सारे नोट्स हम ऐड करेंगे तो एरे टाइप का डेटा होने वाला है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरे, इसमें हम क्या यूज कर लेंगे, यहाँ पे नोट को, और इसके बाद हमें क्या लगा देना है, एम्प्टी, मान लो एम्प्टी ले रहे हैं हम, ओके ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या दे देंगे, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इनिशियल स्टेट क्योंकि हमने सेम ही नेम लिया है। उसके बाद कॉमा, ये लगाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अपने रिड्यूसर्स को दे सकते हैं और रिड्यूसर्स के अंदर में मल्टीपल एक्शंस डालने होते हैं। तो फिलहाल हमारे पास एक ही एक्शन है, क्या, ऐड नोट। ऐड नोट के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे हमें दो चीजें मिलती हैं, एक स्टेट मिलता है, दूसरा मिलता है एक्शन। अब एक्शन की बात हम जब कर रहे थे तो हमने क्या बोला था कि हम पेलोड एक्शन ऊपर से यूज करने वाले हैं। तो पेलोड एक्शन आप लिखोगे और ये किस टाइप का होने वाला है, नोट टाइप का, नोट टाइप का होने वाला है। ऐसे डायरेक्टली कर लो इस तरीके से, ओके। तो ये देखो हमारा स्टेट एंड एक्शन हो गया। पहले सिर्फ इतना फर्क होता था जब जेएस में आप कर रहे थे तो ये पार्ट नहीं होता, ये पार्ट वहां पे डेटा को वैलिडेट नहीं कर रहे होते हैं, क्या किस तरीके का डेटा हमें लेना है ना, किस तरीके का डेटा का मॉडल होने वाला है, क्या क्या कीज आने वाली है, बट हमें यहाँ पे करना पड़ेगा क्योंकि हम टीएस की बात कर रहे हैं। अब हमें कुछ नहीं करना, नोट में सीधा फंडा है हमारा कि जो भी स्टेट है उसके अंदर में पुश कर देना है, क्या पुश कर देना, अपना एक्शन डॉट पेलोड। ये अब इस नोट वाली फंक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, इस एक्शन को हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एड नोट, और ये कहाँ से मिलेगा हमें, नोट स्लाइस डॉट एक्शंस। दूसरी लाइन में हमें एक्सपोर्ट क्या करना पड़ेगा, अपना रिड्यूसर, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे कहाँ से मिलेगा, नोट स्लाइस डॉट रिड्यूसर। ये हो गया, ठीक है, हमने सारी चीजें कर ली यहाँ पे बस। अब इनके करने के बाद ये तो हमारे ही हमने वो कर लिया, क्या करेंगे, एक्सपोर्ट। ये जो पैटर्न है कोडिंग का, ये आप जब एक दो बार लिखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि दो चार बार लिखने के बाद ये आपको इजी लगने लग जाएगा। अभी थोड़ा सा हो सकता है टफ लगे बट ये होने जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा नोट सेलेक्टर, ओके। नाम हम हमेशा रिलेवेंट लेते हैं और इसमें क्या होगा, स्टेट, ओके। इसमें हम ऊपर देंगे जो हमने रूट स्टेट को इंपोर्ट करा है वो, इक्वल्स, यहाँ पे हमने क्या लेना है, स्टेट डॉट नोट रिड्यूसर, ओके ठीक है। इसको सेव करने के बाद अब हमारा जो टास्क रहेगा वो अगला टास्क क्या है कि हमारे जो भी हमने स्टोर वगैरह बनाया है उसको प्रोवाइडर देना पड़ेगा। तो प्रोवाइडर के लिए हम क्या जाएंगे, इंडेक्स में जो भी फाइल हमने कॉल करी मैन, इस नोट्स को हमें प्रोवाइडर के अंदर कॉल करना होगा। तो प्रोवाइडर कहाँ से आएगा, ये आएगा हमारा रिएक्ट रिडक्स से, इसके बीच में हमने नोट्स को डाल दिया। यहाँ पे हमें स्टोर पास करना है और स्टोर को इंपोर्ट करोगे तो क्या नाम है स्टोर का, हमारा स्टोर ही है जो हमारा रिडक्स बस टीएस के अंदर है, ठीक है। इतना सेव कर लिया। अब ये कह रहे हैं कि भाई रिड्यूसर नहीं लगाया, नोट्स रिड्यूसर है हमारा,
नोट्स रिड्यूसर नहीं लगाया हमने, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नोट्स रिड्यूसर को डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख दो नोट्स रिड्यूसर, नोट्स रिड्यूसर। ओके, तो नोट रिड्यूसर। ओके, ये कहाँ से होगा, फ्रॉम नोट स्लाइस। ओके, और यहाँ पे जैसे मान लो हमने डाल दिया नोट्स और इसमें नोट्स रिड्यूसर को पास कर दिया, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमारा देखो जो एरर है वो चला गया है। अब हम जाएंगे कहाँ पे, हम जाएंगे नोट्स वाली स्क्रीन पे, और यहाँ जाके हम अपने जो भी हमारे क्या बने हुए हैं, जो भी हमने हुक्स बनाए हैं, जिनकी हेल्प से हमें डेटा को सेव कराना है, जिनकी हेल्प से हमें डेटा गेट कराना है, उन सबको मान लो हम इंपोर्ट कर सकते हैं और उनका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना होगा, एक हमें डिस्पैच बनाना होगा। तो डिस्पैच क्यों, क्योंकि हमें नोट्स जो भी हम ऐड करेंगे उसे डिस्पैच कराना पड़ेगा। तो डिस्पैच के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्पैच, और ये कहाँ से आएगा, यूज ऐप डिस्पैच, जो हमने हुक्स में बनाया था। ओके, ये हो गया। दूसरी चीज हमें सेलेक्टर, डेटा देखेंगे तो कि डिफॉल्ट डेटा क्या है हमारे उसके अंदर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे नोट्स इक्वल्स यूज, हमने वहां पे हुक का नाम क्या दिया था वो याद, ये था आई थिंक, है ना, यूज ऐप सेलेक्टर। ओके, तो यूज ऐप सेलेक्टर, यूज ऐप सेलेक्टर, उसके अंदर क्या करेंगे, जो हमने वहां पे एक और बनाया था ना नोट सेलेक्टर, कहाँ पे, याद करो, स्लाइस के अंदर हमने बनाया था, स्लाइस के अंदर बनाया था एक नोट सेलेक्टर, है ना, उसको पास कर देना है। अगर आप यहाँ पे अभी कंसोल करा के देखोगे ना, कंसोल डॉट लॉग्स, तो नोट्स, तो यहाँ पे अगर हमारा सही सेटअप हुआ है तो हमें डिफॉल्ट वैल्यूज वो मिलनी चाहिए जो हमने वहां पे डाली, और हमने डिफॉल्ट में आई थिंक एम्प्टी एरे डाला था, अनडिफाइंड आ रहा है अभी तो कुछ। तो हमारी गड़बड़ क्या होती है, देखो हमने क्या करा, जब हमने नोट्स यहाँ पे करा और हम इसको क्या करा रहे हैं, इसे हम करा रहे हैं कंसोल। तो देखो मेन गड़बड़ क्या है कि जब मैं टीएस में हम जब ऐसे काम करते हैं ना, हम टाइपिंग वगैरह करते हैं ये सारी चीज, तो हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं चीजों को, तो हमें एरर्स जल्दी पता लग जाते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या, मेरी ये फाइल रेड दिख रही है ना, अब मैंने इस फाइल को ओपन करके देखा तो मुझे यहाँ पे क्या आया कि भाई स्टेट के अंदर कोई नोट रिड्यूसर तो है ही नहीं। हम स्टोर के अंदर जो यहाँ पे नाम देते हैं उस नाम को हमें कॉल करना होता है, और हमने यहाँ पे क्या लिखा है, नोट्स, और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, नोट्स रिड्यूसर। तो इसको यहाँ से हटाओ और इसको सेव करोगे, सेव करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे आपको एम्प्टी एरे मिल रहा है। क्यों, क्योंकि हमारा जब हम स्लाइस बना रहे थे तो हमने वहां पे स्लाइस के अंदर क्या डाला था, इसका नाम जो डेटा था डिफॉल्ट में वो क्या था, एम्प्टी एरे। तो हमें डिफॉल्ट में तो यही मिलेगा ना। अब हम बात करेंगे कि हम डिस्पैच कैसे करेंगे, डिस्पैच के बाद जो डेटा मिलेगा वो हमें यहाँ मिलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करो, ये बटन के कॉल पे ऑन प्रेस, इस पे ऑन प्रेस लगाओ, ठीक है, और जब भी जो भी डेटा आप क्या करा रहे हो, एंटर करा रहे हो, उस डेटा को आपको सेव कराना है ना। तो यहाँ पे आई थिंक ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको डिस्पैच कॉल करना, डिस्पैच के अंदर जो भी आपने एक्शन बनाया है उस एक्शन को आपको कॉल करना पड़ेगा। तो क्या एक्शन बनाया था हमने, ऐड नोट, ये, और इसके अंदर आपको डेटा पास करना पड़ेगा। अब डेटा क्या है हमारा, एक ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट में क्या होगा, यहाँ पे देखो टाइटल कॉमा TESC। ओके कूल, ये दोनों चीजों को मैं सेव करना है, यहाँ पे सेव करेंगे। अब देखो मेरा ये ओपन है, यहाँ पे देखो भी एम्प्टी है, मैं कुछ डेटा एंटर करता हूँ, टेस्ट टेक्स्ट, ओके, डेमो DESC, और मैंने ऐड नोट पे क्लिक करा, देखो एरे के अंदर आने लग गया, पहला डेटा आ गया। दूसरा मान लो मैंने टेस्ट2 डेमो डिस्क्रिप्शन 2 आने लग गए। कितने डेटा आ रहे हैं, एक और दो, दो डेटा हमारे पास आ रहे हैं। अब इन डेटा को हमें यहाँ नोट्स में मिल रहा हमें, तो नोट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फ्लैट लिस्ट में दिखाना पड़ेगा, यही हमारा टास्क था ना। तो हम क्या करते हैं, इस बटन के बाद यहाँ पे फ्लैट लिस्ट लगा लेते हैं, और इस फ्लैट लिस्ट में डेटा डालेंगे, ठीक है। डेटा में हमें क्या डालना पड़ेगा, जो भी हमें जो भी डेटा मिल रहा है वो नोट्स वाला है ना, तो यहाँ पे हमने नोट्स डाल दिए, ओके। रेंडर आइटम, रिटर्न, ओके।
रिटर्न में मान लो हमने यहाँ पे हमने व्यू डाल दिया अभी फिलहाल के लिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर आप टाइप देना चाहते हो तो आपको आइटम का टाइप देना पड़ेगा, है ना, आइटम का टाइप। तो यहाँ पे हमने क्या करा, आइटम, और इसको यहाँ पे करके इस तरीके से भी आप दे सकते हो आइटम। और आइटम के सामने क्या होगा, जो नोट वाला हमारा क्या था, जो हमने यहाँ पे नोट ले रखा था स्लाइस के अंदर, हमने इंटरफेस बनाया था ना, उसको हमने यूज कर लिया कि इस तरीके का आपका होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे इस व्यू मान लो हमने स्टाइल दे दी, विथ 90%, हाइट मान लो 60, एंड बॉर्डर विथ 1, एंड अलाइन सेल्फ सेंटर, एंड मार्जिन टॉप 10। ठीक है, यहाँ पे मैं दोनों को टेस्टों को यूज कर ले रहा हूँ। पहला टेस्ट हो गया हमारा आइटम डॉट टाइटल, दूसरा टेस्ट भी इसके बाद DESC, ये दो टेस्ट हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास लिस्टिंग आ गई ये। ओके, यहाँ पे आपको ये डाल दिया गलत, तो 10 का फर्क दिखना चाहिए इस तरीके से। ओके, अब देखो एक और ऐड करते हैं यहाँ पे, S3 डेमो 3 और मैंने ऐड किया, देखो आ गया तीसरा लिस्ट। तो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है हमारा स्टोर, स्लाइस एंड प्रोवाइडर। थोड़ा सा अलग है, JS के साथ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, बट आप 1 या 2 बार कोड लिखोगे तो बड़े इजी से हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।